सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति में लेकर के आया ताकि हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने हम सबको आराधना करने के लिए क्या किया है, बनाया है। हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए क्या बन जाए, आराधना बन जाए। क्या बन जाए, आराधना बन जाए। हम सब ने मिलकर गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। और हम सबको क्या है, अच्छी तरह से विश्वास है कि हमारे आराधना को परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। आइए हम सब थोड़ी देर परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। पूरे डर भय के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसको अपने जीवन में क्या करेंगे, लागू करेंगे। निकालेंगे भजन संगीता 37 अध्याय का 1 वचन से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उज्याले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हम एक एक वचन को क्या देंगे, ध्यान देंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, बातें करता है, स्पष्ट तौर पे क्या करता है, क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है। वचन ही क्या है, परमेश्वर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। ये दाऊद का क्या है, भजन है। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। 1 वचन में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। परमेश्वर का आत्मा हम सब से क्या बातें करता है, वचन के द्वारा। कुकर्मियों के कारण मत कूद। हम संसार में हम देख रहे हैं, आस पास क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो कुकर्म है वो प्रत्येक दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कारण क्या ना कर, मत कूद। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। कुटिल काम करने वालों के विषय में क्या ना कर, डाह ना कर। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कुटिलता भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पाप भी बढ़ता जा रहा है। कुकर्म भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर कहता है कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह ना कर। बल्कि हमें क्या करना है, जो कुकर्म के काम करते हैं, जो कुटिल काम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, उसके लिए इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर क्या करना है, आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है। क्या करना है, प्रार्थना करना है। कुकर्मियों के काम को देखकर क्या नहीं करना है, कूदना नहीं है और उसके विषय में क्या नहीं करना है, डाह नहीं करना है। हमें उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। जब घोर अंधकार चारों तरफ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम सब ज्योति के संतान हैं। अंधकार से कभी क्या नहीं करना है, हारना नहीं है, बल्कि उस अंधकार से क्या करना है, हमें लड़ना है।
हमें ज्योति की तरह क्या करना है, इस अंधकार भरी दुनिया में आसपास जो अंधकार क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। हमें क्या करना है, ज्योति बनकर क्या करना है, चमकना है। ना तो कूदना है, ना डाह करना है, बल्कि जो कुकर्म के काम करते हैं, जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं, जो कुटिलता का काम करते हैं, उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि हम सब भी जब सच्चाई को नहीं जानते थे, हम भी ऐसे ऐसे ही काम को करते थे, लेकिन परमेश्वर का क्या हुआ, हम सब के ऊपर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी को क्या किया, बदल दिया। जब हम सब के जीवन में क्या आया, प्रभु यीशु मसीह आया। हम सब गीत में भी क्या गाए, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया। वो जीवन को बदलने वाला क्या है, परमेश्वर है। जीवन देने वाला क्या है, परमेश्वर है। 2 वचन में, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। जो कुटिलता के काम करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, उसके बारे में वचन क्या कहता है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। तो यहोवा पर क्या रख, भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यानी यहोवा पर क्या रखना है, हमको भरोसा रखना है। जिसने हमारे अंदर उद्धार के काम को क्या किया है, आरंभ किया है, वो सच्चा है। वो उद्धार के काम को भी क्या करेगा, पूरा करेगा। हमारा भरोसा किस पर होना है, यहोवा पर। और भला कर, हमें कभी भी क्या नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। बुराई के बदले क्या करना है, भलाई करना है। प्रभु यीशु मसीह का क्या शिक्षा है, अगर एक गाल पे कोई क्या मारता है, थप्पड़ मारता है, तो उसकी ओर क्या करना, दूसरा गाल भी फेर देना। हम दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, दुश्मनों से भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रभु है उसकी क्या है, आज्ञा है। मसीही जीवन का क्या है, यही परिभाषा है। हमारा कोई मनुष्य क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, कुकर्मियों के कारण, जो कुटिलता के काम करते हैं, उससे भी क्या नहीं करना, हमें कूदना नहीं है, उससे भी नफरत नहीं करना है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। पिता ये नहीं जानता है, इसके जीवन को प्रभु तू बदल दे। हमें परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान क्या होना है, परमेश्वर पे होना है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। वो कभी भी क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। और भला कर, क्या बोल रहा है, भला कर। हमारा परमेश्वर क्या है, भला करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में क्या किया, भलाई किया। बड़े प्रेम के कारण उसने मुझे क्या किया, नया जीवन दिया, उद्धार दिया। हमारे कर्मों के कारण नहीं। जीवन कितना पाप से भरा हुआ था, मुझ पापी में परमेश्वर ने क्या देखा। जब मुझ जैसे पापी को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, मुझ जैसे पापी को परमेश्वर बचा सकता है, तो बाकी लोग जो पाप में क्या है, फंसा हुआ है, जो पाप कर रहे हैं, जो अंधकार में है, अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर उसके मन को क्या करेगा, बदलेगा। जैसे परमेश्वर ने हमारे मन को क्या किया, बदला है। इसलिए हमेशा क्या करना, हमें भलाई करना है। बुराई से कभी क्या नहीं होना है, हारना नहीं है, भलाई करना है। ये परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है। देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। सच्चाई में क्या लगाए रह, मन लगाए रहे। प्रभु यीशु कहता है मैं ही सच्चाई हूं। मतलब क्या, प्रभु में मन लगाए रह। सच्चाई का मतलब प्रभु यीशु मसीह में क्या लगाए रख, मन लगाए रख। प्रत्येक दिन प्रभु मैं आपके करीब आना चाहता हूं, मैं आप में खोना चाहता हूं। प्रभु मैं आपके प्रेम के बहाव में क्या होना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। सच्चाई के साथ क्या करना, हमें इस अंधकार भरी दुनिया में हमें क्या करना है, चलना है। एक एक दिन क्या होना है,
परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ को पाकर क्या करना है हमको, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, हमें चलना है। सच्चाई में मन को क्या करना है, लगा करके रखना है। सच्चाई में मन को क्या करना है, लगा करके रखना है। 4 वचन, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल जान, वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हमारा भरोसा क्या होना है, यहोवा पर होना है। अपने जीवन का जो सुख क्या है, उसका मूल क्या है, यहोवा परमेश्वर है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल जान। परमेश्वर ने क्या किया, हमें आज तक क्या किया, संभाला है। वो अजीब रीति से क्या करता है, हम सब के जीवन में काम करता है। वो हमें चंगा रखता है, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो हमारी चिंता करता है। वो हमारा क्या है, स्वर्ग पिता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या कर दे, छोड़ दे। वो सच्चा है, वो क्या है, सच्चा है। वो कभी क्या नहीं करेगा, हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ देना है, क्योंकि जीवन का जो रास्ता है, या आत्मिक जीवन का जो सफर है, इस आत्मिक जीवन के सफर में बहुत सारी क्या आती है, बातें आती है, बहुत सारी घटनाएं आती है, बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी क्या आती है, परिस्थिति आती है। लेकिन अगर हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, तो हर परिस्थिति में परमेश्वर चलने के लिए हमें क्या देगा, शक्ति और बल देगा। हम आनंद के साथ फजल फजल यूं पुकारते हुए अपनी दौड़ को क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसको देखकर उसके ऊपर अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या कर दे, छोड़ दे। वो सच्चा है, वो सच्चा है। वो हमारे लिए अनंत भलाई को चाहता है। उसने हमें अनंत जीवन दिया, अनंत छुटकारा दिया। उसने हमें अपना पुत्र बनाया, उसने हमें अपना क्या बनाया, वारिस बनाया। वो हमें कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। वो मनुष्य के तरह नहीं है जो बदल जाएगा। परमेश्वर हमारा युगानुयुग क्या रहता है, एक जैसा रहता है। उस पर क्या कर, भरोसा कर। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी चिंता, हमारा जो आत्मिक जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, संसारिक जीवन है, हमारे बाल बच्चे, घर परिवार, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, सब क्या करना है, यहोवा परमेश्वर के हाथ में क्या करना है, सौंप देना है। हमें चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर हमारी क्या करता है, चिंता करता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या करना है, छोड़ देना है। हमें सच्चाई में मन को क्या करना है, लगाए रखना है। हमें हमेशा क्या करना है, भलाई करना है। भलाई करने के लिए क्या रहना है, हमें हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा तत्पर रहना है। चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति हो, हमारे जीवन का एक क्या होना है, समर्पण होना है कि मेरा प्रभु क्या कहता है, भलाई कर। क्या कर, भलाई कर। भलाई करने के लिए हमेशा क्या रहना है, तत्पर रहना है। 6 वचन, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान क्या करेगा, प्रकट करेगा। परमेश्वर क्या न्यायी है, वो हमारे कामों का क्या देगा, प्रतिफल देगा। ठीक है, इसलिए लिखा वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान क्या करेगा, प्रकट करेगा। हमें कभी भी बुराई से क्या नहीं करना है, हारना नहीं है। हमें क्या करना है, भलाई करते रहना है, परमेश्वर के मार्गों में चलते रहना है। अपने जीवन का
सुख यहोवा को जानना है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या कर देना है, छोड़ देना है। हमेशा हमारे जीवन का एक ही क्या होना, प्रार्थना होना है, प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए, मसीह के स्वभाव के जैसा क्या हो जाए, मेरा जीवन हो जाए, परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला, परमेश्वर का डर और भय क्या रहे हमारे जीवन में, क्या रहे, बना रहे, हमारे घर परिवार में क्या रहे, बना रहे। आनंद के साथ, मगनता के साथ हम हर एक दिन पिता तेरी मार्गों में क्या कर सके, आगे बढ़ सके, आगे क्या कर सके, हम बढ़ सके। 7 वचन में, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुट जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति को निकालता है। यहोवा के सामने चुप रह, क्या रहा, चुप रह। क्यों बोलता है चुप रह? क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ क्या करता है, जानता है। परमेश्वर से कुछ भी क्या नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यहोवा के सामने चुप रहो और धीरज से उसकी क्या कर, प्रतीक्षा कर, धीरज से उसकी क्या कर, प्रतीक्षा कर। हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं स्वर्ग से उद्धार करता हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इस जीवन में हमको बहुत सारे दौर से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थिति आती है, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी दीनता के साथ टूटा हुआ हृदय को लेकर क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। मेरा परमेश्वर सब कुछ क्या करता है, जानता है। एक विश्वासी अपने जीवन में कभी क्या नहीं होता है, परेशान नहीं होता। क्यों परेशान नहीं होता है? चाहे उसके ऊपर कितना भी सतावट आए, चाहे दुनिया उसे कितना क्या दे, दुख दे, तकलीफ दे, वो कभी क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, परेशान, हताश क्यों नहीं होता है? परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर क्या है, न्यायी है। हमें संसार में क्या नहीं करना है, जीतना नहीं है, हमें संसार को ही क्या कर लेना है, जीत लेना है। संसार में जीतने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु क्या कहता है, मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया। हमें संसार में नहीं जीतना है, बल्कि संसार को ही क्या कर लेना है, जीत लेना है। चुपचाप परमेश्वर के मार्गों में हमें क्या करना है, चलते चले जाना है और उसकी क्या करना है, प्रतीक्षा करना है। वो शीघ्र मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। मेरा फाइनल उद्धार का क्या आ गया, समय क्या आ गया, निकट आ गया। उसने आत्मा का क्या दिया, उद्धार दिया। हम प्राण में और शरीर में उद्धार को पाते हुए उसके इंतजारी में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। उसके आने से पहले हमें प्राण में भी पूरी तरह से और शरीर में भी पूरी तरह से क्या पाना है, उद्धार पाना है। क्या पाना है, उद्धार पाना है। परमेश्वर के योग्य क्या होना है, हमारा जीवन होना है। निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक क्या है, हमें उसके सामने उपस्थित क्या है, होना है। इसलिए हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार गंदगी से क्या है, भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये अंत का क्या है, समय है। प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे जब चेला ने उनसे क्या किया, पूछा, तो वो सब बात क्या किया, जो बताया वो सब हम अपनी आंखों से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके आने का समय क्या है, निकट है। इसलिए हमें क्या है, आत्मिक तैयारी में क्या करना है, लगे रहना है, लगे रहना है। यहोवा के सामने चुप रहना है और धीरज से उसकी क्या करना है, प्रतीक्षा करना है। उस मनुष्य के कारण ना कुछ जिसके काम क्या होते हैं, सफल होते हैं और वह बुरी युक्ति को क्या करता है, निकालता है। मतलब कि हमारे जीवन में क्या नहीं होना है, ये जो है
कूटना हुआ, ये नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सब क्या है? शैतान का काम है। ये सब शैतानी काम है। ये सब क्या है? शैतानी काम है। हमें कभी भी किसी के प्रति कूटना नहीं है, जलन नहीं रखना है। हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करता है? जांचता है? जांचता है। हमारा अंदर बाहर क्या होना है? एक जैसा होना है। क्या होना है? हम जैसा बोलते हैं वैसा हमारा दिल भी होना है, वैसा हमारा हृदय भी होना है, वैसा हमारा क्या होना है? सोच भी होना है, वैसा हमारा क्या होना है? जीवन भी क्या है? होना है। आत्म क्रोध से परे रह। क्या बोल रहा है? क्रोध से परे रह, मतलब क्रोध से क्या रह? दूर रह। और जलजलाहट को छोड़ दे। जलजलाहट को क्या कर दे? छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी। क्या बोल रहा है? क्रोध से परे रह। क्रोध से क्या रहे? बहुत बार शैतान क्या करता है? हमारे दिमाग को पकड़ लेता है। हमारे दिमाग को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। वो पूरा, क्योंकि वो ताक में रहता है। वो हमेशा क्या रहता है? ताक में रहता है। क्रोध से परे रह, मतलब क्रोध से क्या रहना है? हमको दूर रहना है। और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, जिससे बुराई ही निकलती है। जिससे क्या निकलती है? बुराई ही निकलती। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें यहोवा की क्या करना है? बाट जोहना है, उसके मार्गों में चलना है। उसके मार्गों में क्या करना है? चलना है। 10 वचन में, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। थोड़े दिन के बीतने पर ही, थोड़े दिन के बीतने पर भी दुष्ट रहेगा ही नहीं, तो उसके स्थान को भली भांति क्या करेगा? देखने पर भी उसको ना पाएगा। क्योंकि दुष्टों का जो मार्ग होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और धर्मियों का मार्ग क्या रहता है? बना रहता है। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के कारण क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। यानी नम्र लोग, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करते? चलते हैं, वो दुनिया का सबसे शांति कौम है, शांति लोग है। वो कभी किसी से लड़ता नहीं है, कभी किसी से झगड़ता नहीं है। उसका जीवन क्या होता है? अलग होता है। इसलिए क्या? परंतु नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के कारण आनंद क्या करेंगे? मनाएंगे। हम जिस संसार में रहते हैं, जिस संसार में हम देखते हैं, धार्मिक उत्पाद, धार्मिक उन्माद क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है? लोग धर्म का क्या है? नाम लेते हैं, लेकिन मुंह से क्या है? गालियां निकालते हैं, कुटिलता के काम करते हैं, कितनी सारी बुराइयों को करते हैं। वो आज तक धर्म की परिभाषा को क्या नहीं कर पाया? समझ ही नहीं पाया कि असल में धर्म होता क्या है। काम तो वो कर रहा है अधर्म वाला, कुकर्मी वाला काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को धर्म से क्या करता है? जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है? धर्म की जो परिभाषा है वो आज तक क्या नहीं कर पाया? वो समझ नहीं पाया। उसे नहीं मालूम है कि जो सच्चा धर्म होता है वो क्या होता है। सच्चा धर्म क्या होता है? सच्चा धर्म मेरा प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर क्या किया? निभाया। सबके लिए उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। धर्म कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करता? नीचा नहीं दिखाता। धर्म मोहब्बत करना सिखाता है। जो सच्चा धर्म होता है वो नफरत करना नहीं सिखाता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलता दुश्मनों से भी क्या करो? प्रेम करो। ये क्या है? धर्म की बातें हैं। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये क्या? धर्म की बातें हैं। ये सच्चा धर्म है। आज लोग धर्म की परिभाषा को क्या नहीं करते? नहीं जानते, उसे नहीं मालूम है, क्योंकि संसार का ईश्वर उसके बुद्धि को अंधा कर दिया है। उसको कितना भी समझाया जाए वो समझ नहीं सकता है। उसको समझ में नहीं आएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम ना करे।
जब तक उस बंद पड़े हुए बुद्धि को क्या ना करे, परमेश्वर ना खोले, तो वो फिर क्या नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। आज अगर मनुष्य धर्म की परिभाषा को समझता तो धर्म के नाम पर कोई बेगुनाह क्या नहीं होता, मरता नहीं, दंगे नहीं होते, मारपीट नहीं होते। लेकिन आज क्या है, इतिहास गवाह है, सबसे अधिक जो कत्ल हुआ है, सबसे अधिक जो दंगे हुए, सबसे अधिक जो लोग मरे हैं, वो धर्म के नाम पे मरे हैं। कारण क्या है, जो धर्म की परिभाषा है, मनुष्य आज तक क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि धर्म होता क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। परमेश्वर ने हम सबके जब समझ को क्या किया है, खोला है, हमें नम्र और दीन होकर शांति के साथ हर एक मनुष्यों से प्रेम करते हुए, जो कुकर्म के काम भी करते हैं उसके लिए भी प्रार्थना करना है, जो कुटिलता के काम करते हैं उसके लिए भी प्रार्थना करना है, जो हमें सताते हैं उसके लिए भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आंसू बहाना है। प्रभु ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है प्रभु, इसलिए आज ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है। कभी भी बुराई से क्या नहीं करना है, हारना नहीं है, बल्कि भलाई से बुराई को क्या करना है, जीतना है। अंधकार जिस तरह से क्या होता जा रहा, फैलता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, उसी तरह हमें भी ज्योति बनकर क्या होते जाना है, उस अंधकार से लड़ते जाना है, उस अंधकार से लड़ते जाना है और ज्योति की तरह क्या करना है। जहां ज्योति चमकता है वहां फिर अंधकार दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर ने क्या किया, इधर लाया है, एक योजना से लाया है, हमें ज्योति के समान क्या करना है, अंधकार से लड़ना है। जहां ज्योति है वहां फिर क्या नहीं है, अंधकार नहीं है। पढ़ेंगे वचन, 16 वचन पढ़ेंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। क्या लिखा है वचन में, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से क्या है, उत्तम है। थोड़ा सा धन, धर्मी का थोड़ा सा जो धन है वो दुष्टों के बहुत से धन से क्या है, उत्तम है। थोड़ा सा धन मतलब क्या, थोड़ा सा, वही क्या है, क्योंकि वो क्या है, वो थोड़ा सा जो क्या है, धन है, उसी में प्रभु की क्या है, आशीष है। क्या है, आशीष है, क्योंकि वो सही तरीके से क्या किया गया है, कमाया गया है। उसमें प्रभु की क्या आशीष है। जो दुष्ट लोग होते हैं एक दूसरे का हक मार करके, गरीबों का हक मार कर वो पैसे को क्या करते, इकट्ठा करते हैं। इसलिए इस बात का भी क्या रखना, ख्याल रखना, इस दुनिया में हम कोई भी काम अगर करते हैं उस काम को भी हम ईमानदारी पूर्वक क्या करें। थोड़ा सा ही धन है लेकिन वो ईमानदारी का धन है, उसमें प्रभु की क्या है, आशीष है। प्रभु की आशीष है, उसमें परमेश्वर कभी क्या नहीं होने देगा, कमी होने नहीं देगा, कभी कमी होने नहीं देगा। 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। धर्मियों के बारे में क्या लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। बेशक एक धर्मी चलते चलते क्या हो जाए, वो गिर जाए, लेकिन यहोवा कभी उसका क्या नहीं छोड़ता है, हाथ नहीं छोड़ता है। इसलिए हम गीत में भी क्या कहते हैं, टिमटिमाती बत्ती को वो कभी क्या नहीं होने देगा, बुझने नहीं देगा। परमेश्वर उसका हाथ कभी भी क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता है, और उसे क्या करता है, फिर से खड़ा करता है, खड़ा करता है। 25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। देखिए दाऊद क्या लिख रहा है, दाऊद क्या बोल रहा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं देखता हुआ आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते क्या किया, मैंने क्या किया, देखा। क्यों, परमेश्वर हर जरूरत को क्या करता है,
पूरा करता है, पूरा करता है, वो हमारी चिंता करता है। बस हमें क्या करना है, धर्म के मार्ग में क्या करना है, हमें चलते रहना है। वचन में लिखा है, जो धार्मिकता के साथ, भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ अगर वो जीवन क्या करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, तो फिर वो सताए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सकरा मार्ग है, जीवन का मार्ग है। अंधकार हमेशा क्या रहता है, कोशिश में रहता है, कैसे न कैसे हम भी अंधकार से के फिर से क्या हो जाए, हो जाए। इसलिए वचन में लिखा, अब तुम क्या नहीं हो, अंधकार के नहीं हो, अब तुम ज्योति के क्या हो, संतान हो। हमें सच्चाई के साथ क्या करना है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या करना है, छोड़ देना है। किसी बात की चिंता नहीं करना है, बस आत्मिक तैयारी में क्या करना है, हमको लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आ रहा है, मेरा फाइनल उद्धार होने वाला है। हम बहुत जल्द प्रभु से क्या है, मिलने वाले हैं। थोड़ी देर का हमारा जीवन है, हम परदेशी और मुसाफिर हैं। अपना घर जाने का समय क्या आ रहा है, निकट आ रहा है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ क्या करें, समय को बिताए, प्रार्थना में समय को बिताए, वचन को पढ़े, वचन को मनन करे। वचन आपको तसल्ली देगा, वचन आपको दिलेरी देगा, पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। वो आपको स्वर्ग आनंद से भर देगा, स्वर्ग आनंद से भर देगा। आपके जीवन की एक ही तमन्ना होगी, हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं, जिसने अपना जान देकर हमें अनंत जीवन दिया, आत्मा का उद्धार दिया। मैं अब उसके लिए जीना चाहता हूं, मैं उसका सच्चा गवाह बनना चाहता हूं, उसके सुसमाचार को मैं जन जन तक फैलाना चाहता हूं, उसका गवाह दुनिया के छोर तक मैं बनना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में क्या करेगा, बलवंत करेगा। बस एक लक्ष्य को बनाकर, एक लक्ष्य को बनाकर, हम वचन में देख रहे थे, जो कुकर्मी लोग होते हैं उसका जो अंत होता है, और जो धर्मी लोग होते हैं उसका जो क्या होता है, अंत होता है। हम सब क्या है, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें धार्मिकता के साथ क्या करना है, जीवन को बिताना है। धार्मिकता के साथ क्या करना है, जीवन को बिताना है। पवित्र जीवन क्या करना है, हमें जीना। एक जलन होना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ क्या हूं, लोग हूं। हमें स्वर्ग ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर क्या करना है, हमको एक एक दिन, एक एक कदम क्या करना है, बढ़ाना है। वो कितना हमें हौसला देता है, वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें दिलेरी देता है। धर्मी अगर क्या हो जाए, गिर भी जाए, तो परमेश्वर उसके हाथ को क्या नहीं करता है, नहीं छोड़ता है। परमेश्वर उसके हाथ को थामे रखता है, फिर से उसे क्या करता है, खड़ा करता है। परमेश्वर का आशीष क्या रहता है, उसके ऊपर बना रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, बना रहता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय का पढ़ेंगे। 1 का 6 वचन से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के मार्गों में चलता है, वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या दिए रहता है, ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो धर्मी लोग हैं, जो क्या है, धर्मी लोग हैं। ये धर्मी लोगों के बारे में क्या है, वचन में लिखा हुआ है। धर्मी लोग दुष्टों की युक्ति पर क्या नहीं करता, कभी नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में कभी भी क्या होता है, खड़ा होता है। वो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर क्या दिए रहता है, ध्यान दिए रहता है। 4 वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते,
दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग जानता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देना है। परमेश्वर जानता है उसके मार्गों में क्या करना है, हमें चलना है। विश्वास का जो करता है, जो सिद्ध करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर प्रत्येक दिन प्रभु से बल और शक्ति मांगकर क्या करना है, उसके मार्गों में चलना है। एक ही प्रार्थना होना है, प्रभु तेरी इच्छा क्या हो जाए, मेरे जीवन से पूरी हो जाए। मैं तेरे लिए प्रभु जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, तेरे मार्गों में चलना चाहता हूं, तेरा गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु तूने हमें ज्योति बनाया है, तूने खुद कहा है तू जगत का क्या है, ज्योति है। प्रभु इस ज्योति को चमकने के लिए प्रभु तू पूरी तरह से तैयार कर। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु, हमेशा नम्र और दीन होकर, टूटा हुआ हृदय लेकर प्रभु मैं आपके मार्गों में क्या करना चाहता हूं, चलना चाहता हूं। परमेश्वर धर्मी के मार्ग को क्या करता है, जानता है, और दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इस अंतिम समय में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ आप क्या बिताए, समय बिताए। किसी बात की क्या ना करें, चिंता ना करें। तैयारी का समय है, वो लेने के लिए आ रहा है। उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता है, लेकिन दुनिया की घटनाएं चीख चीख कर हमें क्या दे रही है, चेतावनी दे रही है कि हम आत्मिक जीवन में क्या हो जाए, सावधान हो जाए। आत्मिक जीवन में हम क्या हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि मेरा उद्धार करता बहुत जल्द लेने के लिए मुझे क्या कर रहा है, आ रहा है। अपना देश, अपना घर जाने का क्या आ गया, समय निकट आ गया।